हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। अभी बज रहे हैं 5:35। हम उठे सुबह को, जिम जाना था बट अभी बारिश पड़ रहा है तो हम क्या करेंगे, फ्रेश अप होके जाकर पढ़ाई कर लेंगे। ठीक है। एंड ये ब्लॉग्स अभी से मैं शुरू करने वाला हूँ, जहाँ पे मेरी डेली रूटीन इन सब चीज़ों के बारे में बात होगी, हर एक चीज़ के बारे में क्लियर हो जाएगा। एंड थोड़ा सा मेरे रूटीन में भी इम्प्रूवमेंट होगा, थोड़ा ज़्यादा पढ़ पाऊँगा एज एम एंड प्रॉपर। ठीक है। जो जो कुछ भी मेरा रूटीन में आता है उन सबको मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, तो मेरे साथ एंड तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, तो अभी टू डू लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद पढ़ने बैठते हैं कि अभी तक बारिश नहीं ख़त्म हुआ, तो इस वजह से जिम कैंसिल होता है। बाद में चले जाऊँगा जिम को, तो पहले टू डू लिस्ट बनाते हैं एंड उसके बाद इस हिसाब से मेरा इस दिन का रूटीन होगा। कंप्लीट कर लिया है, बस ऑलमोस्ट 75% लेक्चर जो है कंप्लीट हो गया है, और सब मेरा अराउंड 40 मिनट्स का, शायद 40 मिनट्स का लेक्चर है, तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के बाद उसको अभी कंप्लीट नहीं करना है, थोड़ा काम है, तो कंप्लीट बाद में करेंगे, क्योंकि मेरे सिबलिंग्स को मुझे स्कूल ड्रॉप करके आना है, तो ड्रॉप करके आने के बाद नाश्ता वाश्ता करके जो पेंडिंग फिजिक्स का लेक्चर था उसको कंप्लीट करूँगा, एंड उसके बाद केमिस्ट्री लेक्चर की तरफ आगे। तो भाई लोग, अभी बज रहे हैं 9:21। कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट जो 40 मिनट्स मैंने आपको कहा था, 40 मिनट्स का लेक्चर बचा है फिजिक्स का, उसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपना जो केमिस्ट्री लेक्चर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये है वो लेक्चर जिसके बारे में मैं कह रहा था। तो हेलो दोस्तों, अब प्लान में कुछ ऐसा चेंज आया है कि अभी 10:38 कुछ बज रहे हैं एंड मैंने फिजिक्स का लेक्चर कंप्लीट किया है। मतलब हाँ, पता है बहुत लेट कंप्लीट किया है, क्योंकि बीच बीच में थोड़े से काम आ गए थे। तो अभी फिजिक्स का लेक्चर कंप्लीट किया है, इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, प्लान में चेंज कुछ ऐसा है कि मैंने प्रीवियस टॉपिक्स जो केमिस्ट्री एंड मैथ्स के प्रीवियस टॉपिक्स थे, रेडॉक्स रिएक्शन जो भी हो, उसमें मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था। तो आज मेरा ज़्यादा फोकस होगा प्रैक्टिस में। तो मैं क्या करूँगा, लेक्चर्स देखने की बजाय आज के दिन मैं प्रैक्टिस पे ज़्यादा बिताऊँगा, एंड वो जो टॉपिक्स पहले मैंने पढ़ रखा है, जिसको मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था, उस टॉपिक्स को मैं आज प्रैक्टिस करूँगा। ठीक है। तो हाँ, पता है थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है ये व्लॉग, बट यहाँ पे देखना, तो लेक्चर अभी ख़त्म हुआ है, ये रिवीजन हो गया है जितना भी मैंने पढ़ा था यहाँ से। तो अब क्या करते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है। देखो, मेरी सारी प्लानिंग बताता हूँ। ठीक है, मैं कैसे पढ़ता हूँ ये सारी चीज़ें। अब ये आ गया हमारा लेक्चर शीट। यहाँ पे जो एक्सरसाइज 1 है, ये लेवल वाइज एक्सरसाइज नहीं है, ये है टॉपिक वाइज एक्सरसाइज। ठीक है। हमारा जो पुराना मटेरियल था, जो 12th में मैं जो कोचिंग जाता था, वहाँ पे इस तरह का मटेरियल मिलता था। तो ये मिला है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जो कि मैंने आज ख़त्म किया है फिज़िक्स का। ठीक है। तो इसमें अगर जेई मेंस लेवल वाइज तुम देखो, तो एक तो स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव टॉपिक्स हैं, जो तकरीबन 10 क्वेश्चन है हमारे पास, ये तो एडवांस में आता है। ठीक है। एंड मैट्रिक्स मैचिंग भी एडवांस में आता है। तो ये न्यूमेरिकल एंड जो इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चन हैं, ये जे मेंस में देते हैं। कितने, 1 2 3 4 5, तो तकरीबन 15 क्वेश्चन है, और ये लेक्चर शीट है। तो मैं इन क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करूँगा कि जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन सब को मैं सोल्यूशन देख के सॉल्व कर लूँगा। पहले तो सोल्यूशन देखूंगा इनका, उसके बाद खुद से ट्राई करूँगा, एंड फिर उसके बाद ये आ जाता है, 1 मिनट, एक्सरसाइज 4 तक जा रहा है। ठीक है। अब आ जाता है हमारा प्रैक्टिस शीट। ठीक है, ये है हमारा प्रैक्टिस शीट। तो इन प्रैक्टिस शीट में भी देखो, एक्सरसाइज 1 है हमारा काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ये जो क्वेश्चन है तकरीबन इसमें जेई मेंस लेवल वाइज देखें तो भाई साहब 10 क्वेश्चन है। ठीक है, 10 क्वेश्चन है, तो ये खुद से करना है मुझे, और आज ही के दिन इन सबको ख़त्म करना है। मतलब एक तो ये 10 क्वेश्चंस हो गए प्रैक्टिस शीट के, और ये जो न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ये 1 2 3 4 4 हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 2 शुरू हो रहा है। तो ये 4 क्वेश्चंस एंड ये 10 क्वेश्चंस, ये खुद से करना है। और ये जो यहाँ के 15 क्वेश्चंस थे, ये जो लेक्चर शीट के, इसको मैं सोल्यूशन देख के करूँगा, ताकि एक आइडिया मिले मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसे ही मैं केमिस्ट्री में भी करूँगा, एंड
मैथ्स में भी करूँगा, ठीक है। तो पहले इसको करते हैं, शायद ज़्यादा टाइम लगे, एंड उसके बाद केमिस्ट्री में मेरा रेडॉक्स रिएक्शन का पेंडिंग है तो उसको करते हैं, एंड मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पेंडिंग है तो उसको प्रैक्टिस करते हैं। करने के बाद आपको आगे लेकर चलते हैं। हाँ भाई लोग, एक चीज़ तो मैंने बताना ही भूल गया कि जो लेक्चर शीट के सोल्यूशन है वो पूरा डिटेल सोल्यूशन नहीं देखूंगा मैं, ठीक है। मैं देखूंगा सिर्फ हिंट्स, ताकि मैं खुद से आइडिया लगा पाऊँ कि कैसे करना है क्वेश्चन। मतलब डिटेल सोल्यूशन नहीं देखूंगा, बस वो हिंट्स आते हैं कैसे करना है, वो हिंट्स देख लूँगा एंड खुद से सॉल्व करूँगा। इससे क्या होता है, तो मैं खुद आइडिया आता रहेगा, स्पून फीडिंग नहीं चलेगी। तो भाई लोग, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट मेरे पूरे 10 क्वेश्चंस लेक्चर शीट के हो चुके हैं, ठीक है। अब हम इस इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें मैं सीख रहा था, थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे ये, यानी मटेरियल ही डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो हुआ 45 मिनट्स इनको करने के लिए। हाँ पता है बहुत ज़्यादा है टाइम, बट इम्प्रूव करेंगे। टाइम के साथ इम्प्रूव करना पड़ता है, क्योंकि बहुत दिनों से प्रैक्टिस भी नहीं की थी। अब इसको कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट ब्रेक लेने के बाद इसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद इनको वापस से रिवाइज कर लूँगा कि हाँ ये सब ऐसे करना है, क्योंकि अप्रोच सीख रहे हैं हम लोग। उसके बाद हम जाएंगे प्रैक्टिस शीट पे। प्रैक्टिस शीट में हम क्या करेंगे, इनको खुद से करेंगे। जो नहीं हुआ उसको छोड़ देंगे, जो हुआ उसको कर लेंगे, एंड जो नहीं हुआ था उसको हम क्या करेंगे, सोल्यूशन देके वापस से सीखेंगे। समझ में आई बात? तो भाई लोग, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम करेंगे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद हम केमिस्ट्री का करेंगे लेक्चर शीट, फिर मैथ्स का लेक्चर शीट करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस शीट में आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा तरीका होगा, कर लेंगे। बात कुछ ऐसी है कि कंप्लीट हो चुका है हमारा केमिस्ट्री और क्या कहते हैं भाई, वो केमिस्ट्री का प्रैक्टिस शीट एंड जो लेक्चर शीट था, इन दोनों को हमने कंप्लीट कर चुका है। अब बारी है मैथ्स की। अब पेंडिंग क्या बचा है, पेंडिंग यही बचा है कि मैथ्स का लेक्चर शीट और प्रैक्टिस शीट करना है, एंड फिज़िक्स का जो प्रैक्टिस शीट बचा हुआ था उसको करना है। ये 3 चीज़ें कर लोगे, उसके बाद थोड़ा सा रिवीजन के तौर पर कुछ या तो रिवाइज कर लूँगा, या फिर जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उनके PYQs कर लूँगा। ज़्यादातर तो आज PYQs करने का ये नहीं है, तो शायद रिवाइज ही करूँ। बट अभी के लिए थोड़ा बाहर टहल के आते हैं एंड वापस मिलते हैं। हाँ, एक चीज़ बताना चाहता था कि तुम सोच रहे होगे कि बस आ रहा है, बोल रहा है, चले जा रहा है, कुछ ना बाहर घूम रहा है, ना कुछ बता रहा है, ब्लॉग इंटरेस्टिंग नहीं। चैनल पे पता है वीडियोस कैसे आते हैं, प्रोडक्टिविटी के आते हैं। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं जाके यहाँ वहाँ पे टाइम पास करता फिरूँगा एंड वही मेरा व्लॉग होगा? नो ब्रो। अभी जो है ना, हुआ क्या कि जो मेरा पेंडिंग वर्क था वो पेंडिंग ही रह गया, इस वजह से कि थोड़ा सा घर में काम आ गया था, जिस वजह से आई वॉज बिजी, एंड उस पेंडिंग वर्क को पेंडिंग ही रखना पड़ा। जो मेरा मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस थे उसको अब क्या कर रहे हैं, अभी बज रहे हैं 7 बजे। एज आई डिडंट गो एट मॉर्निंग, जिम को मैं मॉर्निंग के वक्त नहीं गया था, तो इस वजह से अभी जिम जाऊंगा। जिम जाकर वापस आके जो पेंडिंग है मैं उसको कंप्लीट कर लूँगा। भाई अब हम निकल रहे हैं जिम। वैसे तो शूज़ पहनता हूँ, बट यहाँ पे इसलिए पहना है क्योंकि छोटा सा मार लग गया, तो शूज़ नहीं पहन सकता, ठीक है। ये है चोमू, ये अपना जिम पार्टनर है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। दूसरा काम नहीं है इसको। भाई लोग, हमारा भाई मार रहा है पुशअप्स ऑन रोड। मार मार, नीचे पूरा सो जा रहा है वो अलग बात है। जिम के बाद 50 पूरी खाने के नतीजा। जिम के बाद 50 पानी पूरी खाने के बाद यही होगा। निकल जाते हैं। तो भाई लोग, व्लॉग अभी यहीं
एंड करते हैं। जो पेंडिंग वर्क था उसको अगर करा तो करूँगा, नहीं तो ठीक है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।